दोस्तों, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में जो ट्राई सीरीज चल रही थी उसका फाइनल मैच आज खेला जाएगा शाम 4:30 बजे। और साउथ अफ्रीका अपने पिछले दोनों मैच न्यूजीलैंड से ऑलरेडी हार चुकी है और फाइनल में भी बहुत हद तक आपको ऐसी ही कुछ कंडीशन देखने मिल भी सकती है। अब अगर साउथ अफ्रीका मैच को जीते तो क्या कुछ आपको देखने मिल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और न्यूजीलैंड की तरफ से ऐसे कौन कौन से प्लेयर हैं, एक बार फिर से आपको वही रिपीट परफॉर्मेंस करके देंगे जिसके बारे में डिटेल से चर्चा होगी। वीडियो को ध्यान से देख लेना, फिर अपने कॉम्बिनेशन को तैयार करना। अगर ग्रैंड लीग खेलते हो तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत जरूरी है। चलिए अब डिटेल से बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बचने के लिए आपको कुछ चीजें का जरूरी ध्यान रखनी है कि जब आप टेलीग्राम ज्वाइन करें तो वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है इस पर क्लिक करके ही ज्वाइन करें। और जितने भी एड्स आपको नजर आते हैं वो ऐड हमारे द्वारा लगाए हुए नहीं होते हैं। हो सकता है कि वो आप लोगों से पेमेंट की डिमांड कर लें, इसीलिए बच के रहना। किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, 91,000 हमारे फॉलोअर्स हैं टेलीग्राम पे, वहां पे जाके आपको ज्वाइन कर लेना है इस लिंक पे क्लिक करके, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट सेक्शन में भी है। अब बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा हरारे स्पोर्ट्स क्लब में। इस मैदान के ऊपर जो अभी तक मैचेस खेले गए हैं वो है टोटल 56, जिनमें से 30 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। मैच का टाइमिंग 4:30 बजे का है। और जब अगर हम बात करें जिम्बाब्वे के टाइमिंग की तो ऑलमोस्ट वो भी दिन का ही मैच आप कह सकते हो, 3-4 बजे के आसपास का। अभी लास्ट मैच हुआ था, न्यूजीलैंड ने 190 बनाया और ऐसा पहली बार हुआ जो इतना बड़ा स्कोर हमने यहाँ पर देखा। इसके पहले एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, चाहे वो साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की हो या तो खैर जिम्बाब्वे पहले बैटिंग कर रही थी, तो ये तो होना संभव ही नहीं था। स्कोर करने वाला प्लेयर था टिम सीफियर्ड, जिसकी वजह से 75 का स्कोर इन्होंने किया और टीम ने बनाया 190। इस वाले मैच में एक और प्लेयर ने स्कोर किया था 63 का। फिर यहां से देखेंगे ओपन करने आए थे रिजा हेनरिक्स, 40 का स्कोर है। यहाँ पे ब्रायन बेनेट ओपन करने आए थे, 61 का स्कोर किया। यहाँ पे मदविरेन ने टीम की तरफ से हाईएस्ट स्कोर किया। तो एक चीज तो जो हमें बहुत कॉमन नजर आ रही है कि जो टॉप ऑर्डर है वो एक अच्छा स्कोर करके टीम को दे रहा है। तो टॉप ऑर्डर पर आपको नजर बना के रखनी है। अगर वहां से किसी का रिकॉर्ड अच्छा है, कोई प्लेयर बेहतर है, रीसेंट फॉर्म अच्छा है, उसको हम अपना टीम में रखेंगे और पॉसिबल है आप उसे वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। अब रही बात सेकंड इनिंग की, तो यहाँ पे नंबर 6, यहाँ पे नंबर 4, यहाँ पे ओपनर और यहाँ पर ओपनर ने स्कोर किया है। सेकंड इनिंग में वो कंसिस्टेंसी नहीं है जिसको हम फॉलो कर सके, क्योंकि हमें अगर कोई ट्रेंड को फॉलो करना है तो वो ट्रेंड ऐसा होना चाहिए जो लगातार काम कर रहा हो। ठीक है। अब रही बात पावर प्ले की, 1 विकेट, चाहे न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की हो, जिम्बाब्वे ने बैटिंग की 2 विकेट, जिम्बाब्वे ने बैटिंग की 1 विकेट, साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की 1 विकेट, तो कम से कम 1 विकेट पावर प्ले में आना ही आना है। तो अगर आप चाहो, अगर आप रिस्क लेकर सही प्लेयर को ड्रॉप करने का रिस्क उठा सकते हो तो ये काम आपको ज़्यादा फायदा देगा ग्रैंड लीग के अंदर। क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर में 2 अच्छे प्लेयर हैं लेकिन हमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि पावर प्ले में 1 विकेट आने का चांस हाई है, तो आप दोनों में से एक को छोड़ने का रिस्क उठाइए और नीचे के किसी एक्स्ट्रा प्लेयर को टीम में जगह दीजिए या गेंदबाज को बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये आपको फायदा दे सकता है। रही बात सेकंड इनिंग की, तो बिल्कुल वैसी ही कंडीशन सेकंड इनिंग में भी है। दोनों इनिंग में पावर प्ले में 1-1 विकेट आना तय है। अब हमें पता है कि न्यूजीलैंड की साइड से टिम रॉबिन्सन और या फिर डेवॉन कॉनवे, ये और साथ में टिम सीफर्ट ओपन करेंगे। कई जगह ऐसा होगा कि आप कॉनवे और सीफर्ट दोनों को नहीं छोड़ सकते। स्मॉल लीग में तो ये तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ग्रैंड लीग में तो हम एक को छोड़कर चल ही सकते हैं। और ऐसी ही कुछ सिचुएशन दूसरी तरफ से है। ओपन करने आ रहा है रिजा हेनरिक्स और साथ में वहाँ ओपनिंग पेयर चेंज होता रहा है, इसीलिए वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि कौन ओपन कर रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें ना, ये आपको ध्यान में रखनी जब आप ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन तैयार करें। अब फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की बात करें तो 10 विकेट टोटल मिले हैं फास्ट बॉलर को और स्पिनर को मिला है टोटल 5 विकेट। यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को टोटल मिले हैं 6 विकेट, स्पिनर्स को मिले हैं टोटल 4 विकेट। यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को टोटल मिले हैं 7 विकेट, स्पिनर्स को महज 1 विकेट मिला है। और यहाँ पर 6 विकेट मिले हैं फास्ट बॉलर्स को और स्पिनर्स को 3 विकेट मिले हैं। तो डोमिनेशन की अगर बात की जाए तो फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन रहेगा। और जैसे कि रिचर्ड नगारवा, ये पावर प्ले के बॉलर है और डेथ ओवर में भी नजर आते हैं। ठीक है। ईस्ट सोडी जो कि मिडिल ओवर के गेंदबाज थे जिन्होंने 4 विकेट निकाले।
सेंटनर ने 4 विकेट निकाले थे, 2 विकेट निकाले थे, मिडिल ओवर में गेंदबाजी करते हैं, पर इनके साथ में एडम मिलने और जैकब डफी ने भी विकेट निकाले थे। और यहाँ पे एस मुत्तुस्वामी जो कि मिडिल ओवर के गेंदबाज थे, सेकंड इनिंग में मिडिल ऑर्डर के गेंदबाजों को ज़्यादा विकेट मिले हैं 4। ये भी स्पिनर है, मुत्तुस्वामी भी स्पिनर है। यहाँ पे टीनो टेंडा माफोसा को विकेट मिले थे 2, और यहाँ पे भी टीनो टेंडा माफोसा को मिले थे जिन्होंने मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी की थी। तो सेकंड इनिंग में मिडिल ओवर के गेंदबाजों को ज़्यादा विकेट मिले हैं। तो जो बॉलर आपको बीच के ओवर में गेंदबाजी करके देता है उस पर थोड़ी सी नज़र रखना, वो आपको फ़ायदा देगा। तो दोस्तों ये है ग्राउंड रिकॉर्ड जो हमने बहुत हद तक अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक और कॉमेंट कर ही देंगे, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग एक बेहतर टीम और बेहतर कॉम्बिनेशन तैयार कर पाते हैं। आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो और काम बेहतर होगा। चलिए, अब पिछले जो 2 मैच इन दोनों टीमों ने खेले, दोनों मैच न्यूजीलैंड ने ही जीते हैं, ठीक है। जबकि एक मैच में तो इतनी गंदी स्थिति हो गई थी कि ऊपर के न्यूजीलैंड के 3-4 विकेट जल्दी चले गए थे। उसके बाद टिम रॉबिन्सन ने 75 और बेवन जैकब ने 44 कर दिया था। इस मैच में जैकब डफी को 3, मैट हेनरी को 3 और इस सोडी को 2 विकेट मिले थे। और दूसरी तरफ डिवॉल्ट ब्रेविस 35 का स्कोर आया था, लिंडे का 30 आया था और मफाका को 2 विकेट देखने मिले। यहाँ पे रिजा हेनरिक्स ने 40 किया, मुत्थुस्वामी को 2 विकेट मिले और टिम सीफर्ट को 66, मिलने के 2, जैकब डफी के 2 और सेंटनर के 2। बहुत हद तक एक कॉमन चीज़ हमें देखने मिली है। यहाँ पे भी वही 2 बॉलर, यहाँ पे एडम मिलने डफी और सेंटनर स्पिनर है, इस सोडी लेग स्पिनर है, ये ऑर्थोडॉक्स है, ये लेग स्पिनर है। तो बहुत वही कॉमन सा रेशो हमें देखने मिला, वही 2 प्लेयर का परफॉर्मेंस और 3 गेंदबाजों का अच्छा गेंदबाजी। अब सबसे पहले न्यूजीलैंड की चर्चा कर लेते हैं। टिम सीफर्ट, डेवॉन कॉनवे, रचिन रविंद्र, डैरेल मिचेल, मार्क चैपमैन, मिचेल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर, ये आपको मिल जाते हैं बैटिंग करते हुए। एडम मिलने, मैट हेनरी और जैकब डफी, ये पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों जगह आपको नजर आएंगे, ठीक है। अभी के लिए हम यहाँ पर आते हैं इनके वेन्यू रिकॉर्ड पे। इस मैदान पर जो इन्होंने अभी पिछले 4 मैचेस खेले हुए हैं ना, वही इनका वेन्यू रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर तो आपको कुछ देखने की आवश्यकता है नहीं, हम इनका रीसेंट फॉर्म देखेंगे ना, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि वेन्यू का रिकॉर्ड कैसा रहा है, क्योंकि ये रीसेंट फॉर्म ही आप मान के चलना, क्योंकि पिछले जो 4 मैच इसी मैदान पर खेले वही रिकॉर्ड है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा, आगे लेके चलता हूँ। बस ये देख लेना कि इन तीनों ने अच्छा खेला है। नॉर्मली जो हम देख रहे हैं कि टॉप ऑर्डर अच्छा कर रहा था एक प्लेयर, ठीक है, ये 3 का रिकॉर्ड अच्छा है। फिर गेंदबाजी में अगर हम बात करते हैं तो मैट हेनरी, मिचेल सेंटनर, एडम मिलने, ईस्ट सोडी और जैकब डफी, सभी ने अच्छी गेंदबाजी की है। एक भी बॉलर ऐसा नहीं रहा जिसको विकेट ना मिले हों। अब सबसे पहले टिम सीफर्ट की बात कर लेते हैं। पिछले 2 मैचेस में 50 लगा चुका है। काफ़ी सारे लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाएंगे। अब मैं आपको बहुत एक लॉजिकल बात बता देता हूँ कि दोस्तों ये बंदा है मिस और हिट वाला, बैट चलाएगा, 2 मैचेस ऑलरेडी अच्छे आ चुके हैं। अब ये एक बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ग्रैंड लीग में तो ठीक है छोड़ते ही हैं, स्मॉल लीग में छोड़ने का रिस्क उठा सकते हो। ये वो हाईली सिलेक्टेड प्लेयर है जिसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। साउथ अफ्रीका के सामने 2 मैचेस खेले हैं, 88 का स्कोर किया है पहले बैटिंग करते हुए। हाँ, ध्यान रखना कि अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो छोड़ने का रिस्क उठाना, सेकंड बैटिंग में ये रिस्क मत लेना, क्योंकि 5 50 किए हैं 16 इनिंग में, मतलब हर दूसरी से तीसरी पारी में एक 50 आ जाता है। ऑफ स्पिन के सामने ये 6 बार पहले भी आउट हो चुके हैं। अब आप आइए नंबर 2 पे, डेवॉन कॉनवे। डेवॉन कॉनवे नॉर्मली जब टीम पहले बैटिंग करती है तब अच्छा कर लेते हैं, लगभग 20 के एवरेज को मेंटेन करते हैं, 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। लेकिन जब साउथ अफ्रीका के सामने आए हैं 2 मैचेस में सिर्फ 28 का स्कोर किया है और अभी के लिए मात्र 15% लोगों ने टीम में जगह दी हुई है। हाँ, लेकिन डेवॉन कॉनवे आपके लिए एक डिफरेंशियल प्लेयर का काम कर जाएंगे। अब यहीं पर आपको फायदा होगा। डेवॉन कॉनवे को रखो, टिम सीफर्ट को छोड़ दो, ये ग्रैंड लीग की बात है, रिस्क लेने के लिए चांसेस अच्छे हैं, ये रिस्क लेने वाली बात है, ठीक है। लेफ्ट आर्म मीडियम जब कोई गेंदबाज इनके सामने आता है तो इनको दिक्कत आती है, ये 6 बार पहले आउट हो चुके हैं। इसके बाद है रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र एक ऐसा प्लेयर जो आपको बैटिंग के साथ में बॉलिंग भी प्रोवाइड कर सकता है, करेगा ज़रूरी नहीं है, दोनों में चीज़ों में अंतर है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गेंदबाजी नहीं कराई जाती है, 1 ओवर मिनिमम मैक्सिमम 2 ओवर तक गाड़ी जाती है। 23 का बैटिंग एवरेज है और 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर पहले बैटिंग करते हुए 2 50 किया है। इनको लेफ्ट आर्म बॉलर मतलब नांद्रे बर्गर, मफाका परेशान कर सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स मतलब जॉर्जी लिंडे परेशान कर सकते हैं, फास्ट बॉलिंग मतलब एनगिडी कोएत्जी और कॉर्बिन बॉश दिक्कत दे सकते हैं। अब डैरेल मिचेल कहने को बहुत तगड़े प्लेयर है, पर अभी तक वैसा परफॉर्मेंस करने का मौका भी नहीं मिला है।
2 मैचेस जिम्बाब्वे से खेले थे। जब सेकंड बैटिंग की उतना कुछ खास करने का मौका मिला नहीं। एक मैच में पहले बैटिंग की जब टॉप ऑर्डर ने ही अच्छा कर दिया। जब एक मैच ऐसा हुआ था जब बैटिंग आई थी पहले बैटिंग करने में साउथ अफ्रीका के सामने, तब फ्लॉप हो गए थे। ठीक है, 4 इनिंग 2 विकेट है। अब दोस्तों ये खिलाड़ी इतना तगड़ा प्लेयर है, अगर आप कहीं से भी ये मान के चल रहे हैं कि टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा, तब आपको इस खिलाड़ी को अपना वाइस कैप्टन बनाना है। ध्यान रखिएगा, कैप्टन बनाना है जब आप टॉप ऑर्डर को छोड़ रहे हो। अब टॉप ऑर्डर में से किस किस को छोड़ दोगे? टॉप ऑर्डर में से आप चाहो तो तीनों को छोड़ देना, मिचेल सेंटन, अपना डेरिल मिचेल, सॉरी माफ कीजिएगा, टिम सीफियट, डेवॉन कॉनवे और रचिन रविन, तीनों को छोड़ देना, तब आप इनको कैप्टन बनाना। और ऐसा ग्रैंड लीग में एक टीम में आपको जरूर करना है। ध्यान रखिएगा, जो जो चीजें बता रहा हूं इनको स्पेशली नोट करो, आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। ठीक है, इनको ऑर्थोडॉक्स टीम के सामने 4 बार आउट हुए, ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग के सामने 4 बार आउट हुए हैं, फास्ट बॉलिंग के सामने 5 बार। नंबर 5 पर आपको मिलते हैं मार्क चैपमैन। इनके पास में 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, अपनी 23 इनिंग में एवरेज है 22 का। हाल फिलहाल में रिस्की पिक है और ग्रैंड लीग में ही कुछ जब आप टॉप ऑर्डर छोड़ रहे होगे तभी काम आ पाएंगे। इसके बाद है मिचेल ब्रेसवेल, 24 का बैटिंग एवरेज है, लगभग 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर टीम पहले बैटिंग करे तब तो रखने में फायदा है, लेकिन अगर टीम सेकंड बैटिंग कर रही तब रखने में फायदा नहीं है, क्योंकि पॉसिबल ये भी हो सकता है कि बैटिंग ही ना आए। इसीलिए पहले बैटिंग करते हुए ही ट्राई करना, जब भी इच्छा हो ट्राई करने की, सेकंड बैटिंग में ट्राई मत करना। इनको फास्ट बॉलिंग ने 3 बार आउट किया है, लेग स्पिन ने इनको 5 बार आउट किया है। कोएत्जी और कॉर्बिन बोश इस तरह की गेंदबाजी कर लेते हैं। सेंटनर ऑलमोस्ट 1 विकेट आपको दे जाएंगे, मतलब आपके वही 30-35 पॉइंट फिक्स है। तो सेंटनर आपके 1 विकेट के लिए टीम में आ रहे हैं। 32 इनिंग में 35 विकेट इनके खाते में है। इसके बाद ईस्ट सोडी है, 20 इनिंग में 24 विकेट इन्होंने निकाले हैं। दोनों इनिंग्स में 12-12 विकेट ये निकाल चुके हैं। ईस्ट सोडी ऑलमोस्ट आपके लिए बढ़िया पे कि 1 विकेट 2 विकेट आराम से देंगे। एडम मिलने आपको आराम से 1 विकेट निकाल कर दे जाएंगे, इनको छोड़ने का फायदा नहीं है। मैट हेनरी आपको बहुत आराम से 1 विकेट, कम से कम, ये कम से कम वाली कंडीशन है। मैक्सिमम तो ये 2 से 3 आराम से देंगे, लेकिन मिनिमम 1-1 विकेट आना ही आना है। और लास्ट में जो जैकब डफी है ना दोस्तों, ये बंदा है विकेट टेकर। अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो गलती से भी मत छोड़ना, और मेरी सलाह ये है कि वाइस कैप्टन भी बना देना, क्योंकि मात्र 25% लोगों ने ही टीम में रखा हुआ है और ये बंदा है विकेट टेकर। अगर टीम पहले बॉलिंग करे, रख लो डफी को, आराम से आपको 2 विकेट निकाल कर दे जाएगा। अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की। रिजा हेनरिक्स, रेसिस वेंडर दसन, इसके बाद रूबिन हार्मन, डेवॉल्ट ब्रेविस, प्रेटोरियस, लिंडे, कॉर्बिन बॉश और मुत्तुस्वामी, यहाँ तक इनके पास में बैटिंग मौजूद है। और रही बात बॉलिंग की तो एनगीडी नंद्रे बर्गर पावर प्ले में आएंगे, कॉर्बिन बॉश भी आपको पावर प्ले में मिलेंगे, और यही गेंदबाज आपको डेथ ओवर में भी गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। कुछ ओवर कोएत्जी का इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वही स्थिति है जो 4 लास्ट इन्होंने मैचेस खेले हैं, वही चारों मैचेस इनका वेन्यू रिकॉर्ड भी है, क्योंकि इस सीरीज से पहले इस मैदान पर इन्होंने किसी ने भी कोई मैच नहीं खेला था। तो ये तो हम रिसेंट में भी देख लेंगे, लेकिन अगर नॉर्मल में देखें तो ये तीनों का रिकॉर्ड अच्छा है, जिसमें रूबिन, दसन और ब्रेविस है। और बॉलिंग में एवरेज परफॉर्मेंस देखने मिला है, ऐसा कोई बहुत खतरनाक गेंदबाजी नहीं हुई है, 1-1, 2-2 विकेट ही इनको मिल पा रहे हैं। अब है रिजा हेनरिक्स। रिजा हेनरिक्स बहुत अच्छी चॉइस में नहीं है। वनडे क्रिकेट होता तो एक बार हम विचार कर सकते हैं कि रिजा हेनरिक्स ठीक है रख लो, लेकिन T20 क्रिकेट में उतना बेहतर ऑप्शन नहीं है। हाँ, सेकंड बैटिंग करते हुए ही सोच लीजिएगा कि ट्राई किया जाए। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 4 बार आउट हो चुके हैं, और लेग स्पिन के सामने भी ये 4 बार पहले आउट हुए हैं। इसके बाद नंबर 2 पर आप आएंगे तो वहां मिलते हैं आपको दसन। दसन एक ऐसा ऑप्शन है जिनको छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, लगभग 25-30 का स्कोर बहुत नॉर्मल वे में बनाता भी है, इसलिए दसन हमारी टीम में जगह रखेंगे। और सेकंड बैटिंग करते हुए 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, लेफ्ट आर्म मीडियम और ऑफ स्पिन के सामने ये पहले भी आउट हो चुके हैं। इसके बाद है रूबिन हार्मन, इनका बैटिंग एवरेज 30 का है। इस बंदे ने ये सीरीज अच्छी खेली है, एक बार 45 का स्कोर, एक बार 63 का स्कोर किया है, 2 मैचेस में फ्लॉप रहे। हाल फिलहाल में जो रीसेंट फॉर्म है उस बेसिस पे ट्राई कर सकते हो, लेकिन बड़े कमाल की बात है कि जो 2 मैचेस में स्कोर आया ना, वो दोनों मैचेस जिम्बाब्वे के सामने थे, लेकिन न्यूजीलैंड के सामने बैटिंग करते हुए स्कोर नहीं आया। फिर अगला नाम है डिवॉल्ट ब्रेविस का। ब्रेविस 6 मैचेस में 107 कर चुके हैं, 2 मैचेस में स्कोर आया, 2 मैचेस में फ्लॉप रहे हैं। हालांकि एक मैच में नॉट आउट गए थे, उसको आप फ्लॉप में काउंट नहीं करेंगे, मतलब एक ही मैच ऐसा गया है जिसमें ये फ्लॉप हुए थे, बाकी मैचेस में अच्छा स्कोर किया है डिवॉल्ट ब्रेविस। अब मैं आपको बताता हूं कि इनको कब रखना है। आप क्या करें, थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो ना, अगर आप मिनी लीग, स्मॉल लीग भी खेल रहे हो, तो थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ेगा दूसरों से हटके और कुछ अच्छा करने के लिए।
टॉप ऑर्डर से प्लेयर छोड़ना पड़ेगा कम से कम एक। अब चाहे आप हेनरिक को छोड़ो, चाहे आप दसन को छोड़ो, क्योंकि कई बार यहाँ लक का फेवर लगता है, लक का तड़का लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने दसन छोड़ा और हेनरिक्स को रख लिया, पता चला दसन ने स्कोर कर दिया और हेनरिक्स जल्दी आउट हो गए। तो यहाँ थोड़ा सा लक का फेवर भी चाहिए रहेगा, पर एक विकेट जो पावर प्ले में आएगा उसके हिसाब से हमें वो रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद प्रिटोरियस है। अभी दोस्तों लड़का अच्छा है पर खेल नहीं पाया, तो मैं भी यहाँ पर आपको ज़्यादा दबाव नहीं डालूंगा, हालांकि ये प्लेयर अच्छा था। इसके बाद है जॉर्जी लिंडे, 16 का बैटिंग एवरेज प्लस 23 विकेट है। चूंकि बैटिंग तो हो नहीं रही ऊपर के खिलाड़ियों से, तो इनकी बैटिंग आई है और इन्होंने 15 से 20 रन बनाए प्लस एक विकेट निकाला, तो उससे मिला है डबल बेनिफिट। काफ़ी सारे लोग वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं, पर मेरी सलाह ये है कि एज अ प्लेयर रख लो, वो आपके लिए काफ़ी होगा। इसके बाद कॉर्बिन बॉश, अगर टीम पहले बॉलिंग करे तो कॉर्बिन बॉश को मत छोड़ना, अच्छा बॉलर है। ठीक है, मुत्तुस्वामी का सिलेक्शन परसेंटेज बड़ा है, लगभग एक विकेट आपको आराम से दे जाएंगे, एक विकेट के लिए ट्राई कर सकते हो। फिर जेराल कोएत्जी, दोस्तों उतनी अच्छी फॉर्म में मुझे नज़र नहीं आए हैं, 12 इनिंग 13 विकेट इनके खाते में है। बॉलर ये भी अच्छे थे, पर पिछले कुछ समय में उतनी बेहतर गेंदबाजी नहीं हुई। एनगिडी 1 विकेट ये आपको दे रहे हैं, पहली इनिंग में कंफर्म पिक है, सेकंड इनिंग में छोड़ने लायक पिक है। और इसके बाद है नांद्रे बर्गर, 4 इनिंग 3 विकेट। इस टीम की गेंदबाजी में उतनी दम नज़र आई नहीं है, तो तीनों में से जिसको भी रख लोगे वो एक तरह से बेहतर ही ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, अब रही बात कैप्टन वाइस कैप्टनसी की। दोस्तों यहाँ तक अगर आप आ चुके हो तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक और कमेंट तो कर ही दिया होगा, और नहीं किया है तो कर दीजिए, प्लस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत इजी है। ज़्यादातर लोग रविंद्र को बना लेंगे, कुछ लोग लिंडे के पीछे भागेंगे, कुछ मैट हेनरी के पीछे भागेंगे। और अगर आप रिस्क लेने वाले हो तो टिम सीफेट को बनाने वाले हैं, कुछ दसन और ईस्ट सोडी के कुछ अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। वैसे अगर जैकब डफी खेलते हैं, जो कि लास्ट मैच नहीं खेले थे, अगर वो आएंगे तो वो मेरे वाइस कैप्टन हो सकते हैं। क्या कहता है टीम कॉम्बिनेशन, ध्यान रखना अभी के लिए मैं बहुत सेफ गया हूं, लेकिन अगर आप जब टीम कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे तो मैं आपको दोनों ऑप्शन दूंगा। ठीक है, टिम सीफियट, हार्मन, इसके बाद रविंद्र, डिवॉल्ट ब्रेविस, रॉबिन्सन, दसन, सेंटनर, जॉर्जी लिंडे, ईसोडी, मैट हेनरी और कोएत्जी को हमने टीम में रखा हुआ है। अगर मुझे कोई भी फेरबदल करना है, कोई भी चेंजेस करने हैं, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग नहीं हो तो ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और ध्यान रखें दोस्तों, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।